रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर बात करेंगे बैतूल की, जहां बंगाली समुदाय के लोगों ने मलका नगरी गांव में हुई हिंसा को लेकर चौपना थाने में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। अगली खबर में बात होगी पन्ना की, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पुलिसकर्मी को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। आगे बात होगी टीकमगढ़ की, जहाँ ग्रामीण इलाके में दबंगों द्वारा घर पर कब्जा कर सामान जब्त कर लिया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन में। बैतूल जिले के चोपना क्षेत्र के बंगाली समुदाय के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने हाल ही में ओडिशा के मलका नगरी के MV 26 गांव में हुए नृशंस घटना, हिंसा और आगजनी के खिलाफ बुधवार को चोपना थाने में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिक से लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ भाजपा के पूर्व विधायक मंगल सिंह धुर्वे आदि शामिल रहे। शासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने, आगजनी में लगभग 150 से अधिक घरों को जलाया गया, जिनको 100% मुआवजा दिलाने की मांग की है। ने यहाँ पर चोपना थाना में एक ज्ञापन सौंपा है हम लोगों के द्वारा कि उड़ीसा में एक मलकनगिरी एक गांव है, वहां पर हमारे बंगाली समाज के भाई लोग रहते थे और दूसरा उड़िया समाज के और आदिवासी कुछ बंगाली भाई और इनका दोनों का कुछ कारण से आपसी मुठभेड़ हुआ, झगड़ा हुआ। उन्होंने करीब 150 लोगों को आग के हवाला किया है, उनके मकान जला दिया है, भारी क्षति हुई है। इसलिए हम लोग सब मिलकर के राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन सौंपा है और उन पे कार्रवाई करने का मांग किया है। थाना प्रभारी द्वारा अवगत कराया है कि ये जो ज्ञापन सौंपा गया है इसको कलेक्टर साहब को भेजेंगे, वहां से वो अपने राष्ट्रपति जी महोदय जी तक पहुंच के बंगाली समुदाय द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? आज चोपना क्षेत्र में बंगाली समाज के समुदाय के लोगों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जो कि राष्ट्रपति के नाम पर है, जिसमें हमारे देश के उड़ीसा राज्य में मलकानगिरी जो गांव पड़ता है वहां पर कुछ समुदाय के लोगों ने आगजनी की घटना की गई है, जिसमें लगभग 150 घर जल गए हैं। इस संबंध में कार्रवाई करने हेतु बंगाली समाज के लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र के पन्ना अमानगंज सड़क मार्ग पर मजपहरा घाटी में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पुलिसकर्मी अजय भास्कर को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। घायल पुलिसकर्मी सड़क पर लंबे समय तक पड़े रहने के बाद राहगीरों की सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा तुरंत जिला अस्पताल भेजे जाने के बावजूद इलाज के दौरान मौत हो गई। 45 वर्षीय अजय भास्कर, जो पन्ना कोतवाली में पुलिस आरक्षक के पद पर तैनात थे, रोज की तरह बुधवार सुबह बाइक से पन्ना अमानगंज घाटी की ओर निकले थे। पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है, जबकि शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक का माहौल है। कहाँ जा रहे थे और कहाँ पे हादसा हुआ? तो 6 बजे ड्यूटी करके आए थे। हाँ। और ड्यूटी करने के बाद सुबह सुबह घूमने निकल जाते हैं। हाँ। गाड़ी लेके घूमने चले गए थे। हाँ। कहाँ पे हादसा हुआ है? ये भैरव टेक घाटी के ऊपर, ये अमानगंज रोड के आगे। इनके परिवार में कितने बच्चे हैं और क्या स्थिति है? इनके परिवार में एक लड़का है, एक लड़की है। कमाने वाले अकेले थे क्या? हाँ, अकेले थे। मम्मी भी है और भैया भी है, एक छोटा भैया है। अपने परिवार का अकेले कमाने। कहाँ पर पदस्थ थे ये? यही 112 नंबर पे पदस्थ कोतवाली, सिटी कोतवाली में। पुलिस में थे? हाँ, पुलिस में। मेरा नाम देवकरण वर्मा है। आपकी कौन थे? मेरा साला है बड़ा वाला, अजय भास्कर नाम है उसका। कहाँ के थे ये लोग? ये रहते हालांकि हाल नवाज जगात चौकी है, कोतवाली पदस्थ सुंदरा के निवासी। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। पन्ना जिले के जमुनहाई तिलंगवा गांव से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसमें 40 वर्षीय आरती दहायत, जो 8 महीने की गर्भवती थी, कल सुबह घर के पास बने खुले कुएं पर पानी भरने गई और पैर फिसलने से सीधे 10 फुट गहरे कुएं में गिर गई। परिजन दिन भर उन्हें खोजते रहे, लेकिन उनकी लाश कुएं में आज तैरती मिली। इस हादसे में न केवल उनका आजन्मा बच्चा जा बैठा, बल्कि उनके 3 और 5 साल के 2 मासूम बच्चे हमेशा के लिए अनाथ हो गए।
घटना ने पूरे परिवार और इलाके को स्तब्ध कर दिया, जबकि बदहवास पति और बिखरते बच्चों की चीखें हर किसी की आंखें नम कर रही हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। काल से पता नहीं रहो तो अपन रिश्तेदारी में ढूंढो शाम के कि कहूँ गए हुए हैं। फिर सवेरे जब गए हैं सवेरे वहीं पानी भरने तो देखो कि साइड में पानी आनी खाई हो तो कुआं में देखो, जब नहीं कहूँ रिश्तेदारी में पता चलो तो कुआं में देखो बांस से डंडा डाल के हलाओ तो हटानी, तो फिर पुलिस का सूचना करो, गांव का सूचना करो। फिर अपन आए तो फिर जब साहब आ गए पानी खा गई रही, इसी कसहड़िया मिली है और रस्सी डली मिली है। पानी भरने गई हूँ तो क्या पैर फिसल गया? फिर अब कच्चा कुआं है तो सटल ही होंगे। अब ये तो अपन देखते तो कहीं ना थोड़ा ही ना बचा लेते, कच्चा है खुदा है तो सटल हुए जब तो गिर गए कुआं के अंदर। घर से कितनी दूरी पर है? ये ऐसी पास में है, ये 50 मीटर 30 मीटर की, हाँ घर के पास। जानकारी लगी तो किसको सूचना दी? सीधे पूरे गांव को चिल्ला ही मारा। अब तो जब रोवा पीटी मच रही था सभी को पता दी चल गया, पूरा गांव को बताया। फिर हाँ फिर कितने महीने का बच्चा था इनके? ये 8वें महीने का था, इसी महीने में शायद में होना ही था, बता रही थी कल परसों भाभी भैया भी। पहले से भी 2 बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे पहले से हैं जी। और घर के सब लोग कहाँ गए थे? सब लोग चाचा के यहाँ कल बहू रहने लगी छोटी वाली, तो उन्होंने बनाया था नाश्ता तो सबको वहाँ चले गए थे, घर में कोई रहा नहीं। जब ये पानी भरने गई, वो छोटा इनका बड़ा बच्चा था तो उससे पूछा कि अरे मम्मी कहाँ गई, तो उसने बोला कि भूसा वूसा लेने गई हैं। छपाई करती थी तो मिट्टी आज भी पड़ी है, साहब भी देखे आए हैं। तो पता इसे कंफ्यूज हो गए सब जने कि भूसा का गई हैं, वही गई रही हैं पानी का, उसी में डूब गई। क्या नाम है आपका? राजू नाम थी आपकी? मेरी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले के ग्रामीण इलाके में दबंगों और सामंती ताकतों का आतंक आज भी देखने को मिलता है और इसका ताज़ा मामला लार गांव से सामने आया है, जहां दबंग नारायण दास खंगार ने गरीब मजदूर राजू रजक के इंदिरा आवास योजना के घर पर कब्जा कर लिया और घर में रखा सामान भी गायब कर दिया। राजू रजक दिल्ली जाकर मजदूरी करता था और अब वो कड़ाती ठंड में अपनी पत्नी के साथ दर दर भटकने को मजबूर है। गांव के सरपंच और प्रशासन की मिलीभगत से उक्त मकान का आवंटन दबंग के नाम करवा दिया गया। परेशान राजू रजक ने तहसीलदार और कलेक्टर तक कई बार लिखित और मौखिक शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरी में वो कल अपनी पत्नी के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया और तभी प्रशासन सक्रिय हुआ और SDM टीकमगढ़ ने मामले की जाँच कर पीड़ित को उसका मकान वापस दिलाने का आश्वासन दिया। नाम है आपका? रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? क्या छुड़ा लिया? किसने छुड़ा लिया? साहब ने। क्यों छुड़ा लिया? छुड़ा रहा। क्यों? क्या बोल? हमारा बेटा एक तो मारेगा, दवाई काटने गए थे हम। कौन है नारायण दास? बेटा तो नारायण दास कौन है? मारे खंगार। कहाँ के? कब से घूम रहे हैं आप? अब में आवेदन रिपोर्टे कातन होगा, कोई सुनाई नहीं। किसको दिया था आवेदन? आवेदन किसको दिया था? हमने ये कहता कहाँ पे? हमने टीकमगढ़ तहसीलदार हमने सभा दादा हमने कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं है साहब। की पेड़ लाते थे इनका जो ही हुआ वो तक चले रहे। हमारे मकान का ताट हुआ के सरपंच ने कब्जा करवा दिया। चलो सरपंच ने करवाया कब्जा? कहाँ के सरपंच ने? सरपंच का कब्जा हम तो सामने भाई यहाँ देखा था। सरपंच कौन? कहाँ के है सरपंच? लाराई के। क्या नाम है सरपंच का? अच्छा। ऐसे बड़ा गाँव तहसील में जाते होते सब हमारे सामने कहते कि हम बनवा लो पंचनामा। हम नहीं जानत का हो कम पंचनामा, हम पढ़े लिखे थोड़ी हैं। तो क्या हुआ अभी आप? टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।